हाय फ्रेंड्स, दिस इज सीआर साखरे। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल लोन में होने वाले डिडक्शंस के बारे में। तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना है, स्टार्ट टू एंड वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप नहीं समझ पाओगे कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां पे डिडक्शंस पार्ट में आपका कहां पे पैसा बच सकता है, कहां पे पैसा बिल्कुल नहीं बच सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पार्ट होता है प्रोसेसिंग फीस का। बहुत से क्लाइंट्स हमारे पास में जो इंक्वायरीज आती है वो पूछते हैं कि व्हाट आर द डिडक्शंस, व्हाट विल बी माय डिडक्शंस व्हेन आई टेक द लोन। तो सबसे पहला होता है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस क्या होता है? प्रोसेसिंग फीस वो होता है जो बैंक लोन प्रोसेस के लिए फीस लेती है। अब आप पूछेंगे कि मैं लोन प्रोसेस करता हूं, अगर मैंने लोन नहीं लिया तो क्या मेरा प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट होगा? जी नहीं। आप अगर लोन अमाउंट लेते हो, आपके अकाउंट में अमाउंट आता है, तो ही बैंक आपका प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट करती है पर्सनल लोन में। जी, अभी प्रोसेसिंग फीस कितना अप्लाई करती है बैंक? बहुत बार बहुत सारी बैंक्स प्रोसेसिंग फीस आपका 1% ऑफ लोन अमाउंट, 1.5% ऑफ लोन अमाउंट या 2% या 2.5% तक के अप्लाई करती है। मार्केट में बहुत सारे बैंक्स है जो आपको 2.5% तक के प्रोसेसिंग फीस अप्लाई करेंगी। अभी आप पूछेंगे सर आपका काम क्या है? माय company name is Raj Business Solution. I have a 40 banks comparison with me. हमारे बहुत से क्लाइंट जो आईटी कंपनीज में है, TCS, कॉग्निजेंट, एसेंचर, HCL, बहुत सारी कंपनीज जो मल्टीनेशनल, वहां पे हमारे क्लाइंट्स हैं। हम लोग कस्टमर्स को मिनिमम प्रोसेसिंग फीस, मिनिमम डिडक्शंस करवा के देते हैं। अभी सबसे पहला प्रोसेसिंग फीस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रोसेसिंग फीस जो 1% होता है, यानी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। अगर आपने 20 लाख रुपीस लोन के लिए अप्लाई किया तो 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज आपका डिडक्ट होगा। लेकिन बहुत सारी नंबर 1 रैंक, नंबर 2 रैंक में जो बैंक आती है वो आपको स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फीस अप्लाई करती है। अभी स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फीस क्या होता है मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपीस लोन के लिए अप्लाई किया, तो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फीस के हिसाब से आपको 5,000 रुपीज या 6,000 रुपीज ही डिडक्ट होगा। जहां पे नॉर्मल कोई बैंक से आप लेते हो तो वो आपका 20,000 रुपीज 20 लाख पे डिडक्शन करेंगे प्रोसेसिंग फीस सिर्फ। यहाँ पे आपका 5,000 या 6,000 में काम हो जाएगा। 14,000 रुपये यहाँ पे आप सेव करते हो। तो हमारे पास आने से आपको वो चीज इजीली मिल जाएंगे कि कहां पे आपका पैसा आप डिडक्शन में बचाओगे। दूसरा पार्ट होता है आपका जीएसटी। अभी बहुत कस्टमर कंफ्यूज होते हैं कि जीएसटी किस पे अप्लाई होता है। जीएसटी सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के ऊपर अप्लाई होता है दोस्तों। अभी प्रोसेसिंग फीस कितना होता है? मान लीजिए 1,000 रुपीज अगर आपका डिडक्शन हुआ तो 18% अभी जीएसटी जो चल रहा है 180 रुपीज। 1,000 रुपीज प्रोसेसिंग फीस के ऊपर 180 रुपीज। जी, तो ये हो गया जीएसटी का पार्ट। ये जीएसटी गवर्नमेंट का होता है, ये गवर्नमेंट को जाता है, बैंक ये गवर्नमेंट को पे करती है जीएसटी। नंबर 3 पार्ट होता है स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस 10 लाख 10 लाख के नीचे लेते हो तो 100 रुपीज पर लाख, यानी 1 लाख पे 100 रुपीज। अगर आपका लोन अमाउंट मोर देन 10 लाख होता है तो बैंक बहुत बार 150 रुपीज तक के आपको स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, यानी 1 लाख लिया तो 150 रुपये, 150 रुपीज आपका स्टैंप ड्यूटी चार्जेस अप्लाई करती है। नंबर 4 इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये, क्योंकि बहुत बार इंश्योरेंस ऑप्शनल होता है दोस्तों। तो इंश्योरेंस क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर से सुनिए। इंश्योरेंस क्या होता है?
इंश्योरेंस वो होता है, मान लीजिए आपने 20 लाख अमाउंट के लिए अप्लाई किया, अगर क्लाइंट को कुछ इन फ्यूचर इन द 10 ईयर में होता है, क्योंकि बहुत बार क्लाइंट 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए लोन अमाउंट लेता है। अगर कुछ होता है क्लाइंट को, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि क्लाइंट बिल्कुल पैसा नहीं भर सकता, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपका अमाउंट बैंक को भरती है, आपको देने का जरूरत नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे जो मेरे क्लाइंट के साथ में हुआ था एग्जाम्पल देना चाहता हूं। माय क्लाइंट वॉज वर्किंग इन टेक महिंद्रा कंपनी। उनके फ्रेंड का मुझे फोन आया कि माय फ्रेंड का डेथ हो गया, उनके फ्रेंड का डेथ हो गया। तो उन्होंने बोला कि सर उन्होंने आपसे लोन लिया था, तो क्या उनका ये लोन पे इंश्योरेंस था क्या? मैंने बोला कि सर उन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया था, क्योंकि बहुत बार क्लाइंट थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में क्या होता है कि फ्यूचर में कुछ गारंटी नहीं होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इंश्योरेंस का कितना अमाउंट बैंक डिडक्शन करती है। बहुत बार इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है 1000 रुपीज मैक्सिमम, वो भी वन टाइम डिडक्शन होता है। 1 लाख पे 1000 रुपीज, 1 लाख पे 1000 रुपीज ओनली इंश्योरेंस का अमाउंट डिडक्शन होता है दोस्तों। तो उसमें हमारा फैमिली सिक्योर हो जाता है, क्योंकि लोन तो हम लोग ले रहे हैं, तो हमारा फैमिली क्यों? क्योंकि बैंक ने जो रिकवरी एजेंसी रखा है, रिकवरी जो एजेंट होता है वो आपके घर में आके वो अमाउंट रिकवर करते हैं, आपके फैमिली मेंबर से रिकवर करेंगे अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इंश्योरेंस जो भी निकाला है वो बैंक ने बहुत सोच समझ के निकाला है, क्योंकि इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। बहुत से जो मेरे हाई क्लास क्लाइंट्स हैं वो इंश्योरेंस लेते हैं। जी हाँ, वो इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस लेने से मेरा फैमिली सिक्योर होगा। जी, तो हमने देखा पहला प्रोसेसिंग फीस, दूसरा होता है जीएसटी, थर्ड वन स्टैम्प ड्यूटी चार्ज एंड फोर्थ इज इंश्योरेंस। नंबर फिफ्थ होता है गैप इंटरेस्ट। अभी ये गैप इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत बार क्लाइंट डेट 1 से लेके 1 तारीख से लेके अगर 15 तक के या 20 तक के अगर लोन अमाउंट लेता है, उनके अकाउंट में डिसबर्स्ड होता है, तो बैंक उनको नेक्स्ट मंथ में, मान लीजिए जनवरी है तो फरवरी में आपका ईएमआई आपको आएगा। जी, इमीडिएट ईएमआई आएगा। तो आपको 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक के आप अगर डिसबर्समेंट लेते हो तो बैंक आपको गैप इंटरेस्ट नहीं लगाती है। मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशंस। उसके बाद में अगर आप 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक के अमाउंट लेते हो तो बैंक आपको गैप इंटरेस्ट चार्ज करती है, क्योंकि बैंक आपको इमीडिएटली, जैसे जनवरी में आपने लिया 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक, तो आपको इमीडिएटली फरवरी में आपको ईएमआई अप्लाई नहीं होता है। वो आप 1 मंथ और यूज करते हो आप अमाउंट, तो बैंक आपको सिर्फ 10 डेज का, मान लीजिए 20 तारीख को लिया तो 20 से 30 तारीख तक 10 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करती है। 1 महीना आप बैंक का पैसा यूज करें तो सिर्फ 10 दिन का ही इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। अब उसको गैप इंटरेस्ट बोला जाता है। यही डिडक्शंस पार्ट में आता है दोस्तों। इसके अलावा पर्सनल लोन में और कोई डिडक्शंस नहीं होता है। यही 5 डिडक्शन। पहला होता है प्रोसेसिंग फीस, जिसमें बहुत बार अगर आज आप हमारे पास आते हो, आप अगर हमसे लेते हो, माय कंपनी नेम इज राज बिजनेस सॉल्यूशन, आप बोलोगे आपसे क्यों ले हम लोग? तो माय कंपनी इज वर्किंग सिंस 2007 इन द मार्केट। माय कंपनी नेम इज राज बिजनेस सॉल्यूशन। आई एम सिटिंग इन द पुणे। हमारे कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट जो मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्किंग कर रहे हैं, एज लाइक टीसीएस, कॉग्निजेंट, एचसीएल, ओरेकल, बहुत से कंपनी, स्लम्बर्जर, बहुत से कैपिटा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि जहाँ पे हमारे क्लाइंट वर्किंग कर रही है। हमारी कंपनी ने उनको 100% बेस्ट ऑफर दिया है, बहुत सारा बड़ा अमाउंट लिया है। तो इसके वजह से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। मैं आपको हमारे कंपनी का हेल्पलाइन नंबर लिंक में दे दूंगा। आप
हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारा एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक बार हमसे जुड़ोगे, आप बार बार हमसे लोन अप्लाई करोगे। जी हाँ, तो हमने देखा कि कहाँ पे आपका पैसा बचता है। पहला, हम लोग आपको बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग फीस में निगोशिएशन करा देते हैं बैंक से, मिनिमम प्रोसेसिंग फीस अप्लाई करते हैं। जो बैंक्स मान लीजिए नंबर 1 नंबर 2 रैंक्स में नहीं आती है, या कोई ऐसी बैंक है जहां पे 1%, 1.5, 2.5% तक के प्रोसेसिंग फीस होते, वहां पे हम लोग निगोशिएशन लेते हैं। दूसरा, नंबर 1 नंबर 2 रैंक में जो भी बैंक्स आती है दोस्तों, वहां पे भी हम लोग आपको निगोशिएशन देते हैं, क्योंकि आप हमसे लोन क्यों लोगे ये रीजन क्रिएट करते हैं हम लोग। इसीलिए आप हमसे एक बार जरूर जुड़ना। अगर आपने मेरा वीडियो पहले वाला जो मैंने कम रेट का गारंटी का वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन आपके लिए किया है कि आपको वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका लाखों रुपए आप इंटरेस्ट का बचा सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस बार सब्सक्राइब करना। बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर करना, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।